अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा है और बहुत ही बारीकी से इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। यहाँ पर जो अवैध निर्माण करता है उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है जिसकी ढिलाई और लापरवाही की वजह से ऐसे अवैध निर्माण हो जाते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। दोस्तों, अवैध निर्माण को लेकर जो उत्तर प्रदेश है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है और आए दिन ये सुनने को देखने को मिलता है कि जो योगी बाबा हैं वो लगातार अवैध निर्माणों के ऊपर अपना बुलडोजर चलवा देते हैं। अब योगी आदित्यनाथ कम और बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। तो देखा जाए तो जो बुलडोजर जहां पर भी नाम आता है वहां पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अवैध निर्माण है, हालांकि जो अवैध निर्माण है पूरे भारत में है, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश को लेकर जो अवैध निर्माण है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की जा रही है वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अवैध निर्माण है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जहां पर विशेषकर जो बिल्डर्स होते हैं वो ऐसी अवैध कॉलोनियां काटते हैं जिनके बाद ये अवैध निर्माण ज्यादा बड़े स्तर पर चलता जा रहा है और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो अतिक्रमण किए जाते हैं वो भी अवैध होते हैं जिनको भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे राज्य में इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ही कम की जा रही है या फिर ना के बराबर की जा रही है। उत्तर प्रदेश इसलिए सुर्खियों में रहता है क्योंकि वहां की सरकार द्वारा ऐसे अवैध निर्माण पर, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब आपको इस विषय में बताते हैं कि लोगों का अवैध निर्माण को लेकर क्या मानना है। अधिकतर ये सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि अवैध निर्माण जो है उसको वैध तब किया जा सकता है जब उस जो भी हम वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर छत नहीं डल जाती, लेंटर नहीं डल जाता, यानी छत डलने के बाद वो तोड़ने की कैटेगरी में नहीं आता है, उसको बिना नोटिस किए तोड़ा नहीं जा सकता है और उसको तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और कोई विभाग उसको आसानी से नहीं तोड़ सकता है। अधिकतर लोगों का यही मानना है और लोग ये प्रयास करते हैं कि रातों रात अपनी कोठी खड़ी करके उस पर छत डाल के उस पर लिपाई पुताई करके ये साबित कर दें कि ये जो भवन है, जो मकान है, जो दुकान है जो कि अवैध है वो पहले से बना हुआ है और वो क्षेत्र को बाद में अवैध घोषित किया गया है। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर लोगों में बहुत सारे भ्रम भी हैं कि अवैध निर्माण को अगर लंबा समय हो गया है तो उसको वैध मान लिया जाता है या फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता या फिर सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती या फिर ऐसा कोई अवैध निर्माण जिस पर सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई कार्रवाई जानबूझकर या अनजाने में नहीं की जाती और वो अवैध निर्माण लंबे समय से वहां पर बना रह जाता है, तो ऐसे में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का भ्रम है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केस टाइटल है राजेंद्र कुमार बड़जात्या एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के बारे में अपनी क्या राय देता है, अपनी क्या ऑब्जर्वेशन देता है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस विषय में अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए कहता है, हमारा मानना है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उससे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में आता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए और उसके प्रति कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने के समान होगा। यानी इस ऑब्जर्वेशन से क्या स्पष्ट है? इस ऑब्जर्वेशन से यह स्पष्ट है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अवैध निर्माण रातों रात कर लेते हैं और अगले दिन जब उस पर कोई सरकारी कार्रवाई होने वाली होती है तो वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप पहले नोटिस इशू करो, उसका हम जवाब देंगे, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ उसके बाद आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में जो अवैध निर्माण करता है वो इसमें क्या लाभ उठाता है, नोटिस का बहाना बनाकर वो न्यायालय में चला जाता है और वहां से वो अपने उस अवैध निर्माण को बचाने के लिए वहां पर स्थगन आदेश यानी स्टे लेने का प्रयास करता है और कई मामलों में उनको स्टे मिल भी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस जो ऑब्जर्वेशन है, इस जजमेंट है, इसके आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो ऐसे केस में आपको स्टे दें, स्थगन आदेश दें, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि अवैध निर्माण यदि आपने किया है और यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है
कि आप कोर्ट से जाकर उस पर स्टे ले लेंगे और वहां से आपको स्टे मिल जाएगी, केस लंबा चलता है, जो सिविल केस है उसका आपको लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और अपनी क्या ऑब्जर्वेशन दी वो भी आगे आपको बताते हैं। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि अवैध या अनधिकृत निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता। यदि निर्माण अधिनियमों के उल्लंघन में किया गया है तो इसे अवैध और अनधिकृत निर्माण माना जाएगा, जिसे अनिवार्य रूप से ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसे केवल समय बीतने या अधिकारियों की निष्क्रियता का हवाला देकर या इस बहाने का सहारा लेकर वैध या संरक्षित नहीं किया जा सकता कि उक्त निर्माण पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है। यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि यदि आपका अवैध निर्माण सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी करने के कारण हो गया है या फिर आपने उसमें अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, केवल इस आधार पर आपके उस अवैध निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता और उसको ध्वस्त करने के आदेश को नहीं रोका जा सकता। यानी ये तर्क यदि आप न्यायालय में जाके देते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देते हुए आपको रिलीफ नहीं देने वाला है। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वह भी जान लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के निष्क्रिय होने पर जो अवैध निर्माण कर लिए जाते हैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अवैधताओं को सुधारने के निर्देश देने में देरी, प्रशासनिक विफलता, विनियामक अक्षमता, निर्माण और निवेश की लागत, अधिनियम के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही, ढिलाई, अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा है और बहुत ही बारीकी से इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। यहाँ पर जो अवैध निर्माण करता है उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है जिसकी ढिलाई और लापरवाही की वजह से ऐसे अवैध निर्माण हो जाते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। जब तक प्रशासन को सुव्यवस्थित नहीं किया जाता है, जब तक अधिनियम के अनुसार सौंपे गए व्यक्तियों को वैधानिक दायित्व को पूरा करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, तब तक इस तरह के उल्लंघन अनियंत्रित होते रहेंगे और अधिक व्यापक होते जाएंगे। यदि अधिकारियों को बख्शा जाता है तो उनका हौसला बढ़ेगा और वे सभी अवैधताओं पर आंख मूंद लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी नियोजित परियोजनाएं पटरी से उतर जाएंगी और प्रदूषण, अव्यवस्थित यातायात, सुरक्षा जोखिम आदि पैदा होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो सरकारी कर्मचारी है, पदाधिकारी हैं, उनको भी नहीं बख्शा है और ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि ऐसी लापरवाही बरती गई तो इन कर्मचारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये स्पष्ट कहा है कि जो निर्माण है वो अवैध ना होकर उसको वैध किया जाना आवश्यक है और इसके लिए जो भी प्रोसेस बनाया गया है उस प्रोसेस का पालन करते हुए जब तक आपको वो निर्माण करने की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आपको निर्माण नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से निर्माण की अनुमति मिलने के बाद ही आपको वो निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा आपको जिस चीज की अनुमति मिली है केवल वही आपको उसी प्रकार का निर्माण आपको करना चाहिए। यदि आप उसमें कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उसको भी ध्वस्त करने का जो है काम विभाग द्वारा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता है कि अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।